Hello everyone. Today we will start chapter 9 Types of Software. First of all, we will see what is software actually is. So, software is a set of programs which is designed to perform a well-defined function. A program is a sequence of instructions written to solve a particular problem. So, software is a set of programs which is designed to perform a well-defined function. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है. तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी लैंग्वेज टू सॉल्व सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, सो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल, योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर. ओके, वो सॉफ्टवेयर है. उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके नोट्स लिखते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं हम, और फिर हम उसके अंदर एडिटिंग परफॉर्म करते हैं. सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर. ओके, इसी तरह से आपका एक्सेल हो गया, या जो इसके अलावा सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आप बैंकिंग में देखते हैं, बैंक्स में देखते हैं, आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर है. आप एटीएम यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन, उस वो कैसे ऑपरेट होती है, उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ इंस्टॉल है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स उसमें इंस्टॉल्ड है, उसी के थ्रू हम करते हैं. तो हम डेली लाइफ में सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ हम देखते हैं. सो बेसिकली क्या है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखे होंगे उनका सेट है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है परफॉर्म करने के लिए किसी फंक्शन को. जैसे कि अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करी थी, ये हमारे एडिटिंग रिलेटेड जितना भी हमको फाइल्स है, फाइलिंग करना है, फाइल्स बनाना है, इससे रिलेटेड है कि हम इसमें डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, लिखते हैं. तो ये हमारा किस काम आता है? रिटर्न पर्पस के लिए, फाइल्स बनाने के लिए, जो भी एडिटिंग करना है इसको बनाने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. इसी तरह से अगर कैलकुलेशन परफॉर्म होती है तो हम एक्सेल में जाते हैं. आगे अगर हमको प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो हम पावर पॉइंट में बनाते हैं. और इनको हम सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन कैसे करते हो, प्रोग्राम कैसे बनते हैं, तो ये अब हम चैप्टर 9 ऑनवर्ड्स हम इसी के ऊपर अब पढ़ने वाले हैं, इसी को हम स्टडी करेंगे. ओके, सो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर होगी कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सम वेल डिफाइंड a well-defined function. ओके, अब यहाँ ये जो टर्म थी प्रोग्राम्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. फाइन. नाउ वी विल सी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: system software, application software and utility software. Now we will see what is system software. Okay, so system software is a set of one or more programs designed to control the operation and extend the processing capability of a computer system. Software required to run the hardware parts of the computer and other application software are called system software. System software acts as an interface between hardware and user applications. An interface is needed because hardware devices or machines and humans speak in different languages. Okay, system software क्या होता है? System software you can say like your operating system. ओके, और जब हम हमारा कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बायोस होता है. ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी ज़रूरत होती है. तो ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन, मतलब कंप्यूटर से. कंप्यूटर इज व्हाट? कंप्यूटर इज अ मशीन. तो कंप्यूटर और जो उसको ऑपरेट कर रहा है यूज़र, उन दोनों के बीच में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके एक इंटरफेस का वर्क करते हैं. लाइक आपको यहाँ डेट सेट करनी है. ओके, तो ये डेट किसकी सेट हो रही है? कंप्यूटर की डेट सेट हो रही है. अब ये डेट सेट जो हो रही है वो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं. हम किसका यूज़ करके कर रहे हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके कर रहे हैं. ओके, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा? एज एन इंटरफेस वर्क करेगा. किस चीज़ के लिए? डेट सेट करने के लिए. ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अगेन डिवाइड होता है इन 3 टाइप्स में: सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर हमने पढ़ना है योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया। अब इसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप, फॉर इन शॉर्ट वी कैन से एप्लीकेशन को ऐप। जैसे आप मोबाइल में कहते हैं, बेसिकली क्या होती है वो एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन हम उनको बोलते क्या हैं, ऐप बोलते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम or group of programs designed for end users. They are divided into two parts: general purpose application programs and special purpose application programs. Now what is general purpose application programs? General purpose application software is a type of application that can be used for a variety of tasks. It is not limited to one particular function. For example, a word processor, your Microsoft Word, okay, could be classed as general purpose software, as it would allow a user to write a novel, create a restaurant menu, or even make a poster. Examples of general purpose application software include word processors, spreadsheet and presentation software, जो कि अभी हमने देखा था. Now, special purpose application programs. Special purpose application software is a type of software created to execute one specific task. For example, a camera application on your phone will only allow you to take and share pictures. Another example would be a chess game. It would only allow you to play chess. Other examples of special purpose application softwares are web browsers, calculators, media players, calendar programs, etc. Okay, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये प्रोग्राम्स वो होते हैं जो किसी यूज़र के लिए बनाए जाते हैं. ओके, और दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो कि जनरल पर्पस लाइक वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट हो गया और नोटपैड हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि जनरल पर्पस, जिनका कि हर किसी को यूज़ होता है. ओके, हर कोई इनको यूज़ करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. वो कहलाते हैं आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. जैसे कि ये PDF है जिसमें आपको फाइल्स मिलती हैं, दिस इज ऑल्सो जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. नाउ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं बनाए जाते हैं कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए. जैसे कि आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या PC में कैमरा देखते हो, ठीक है, तो जो कैमरा एप्लीकेशन होती है वो किस लिए होती है? फोटोज़ को लेने के लिए, उनको शेयर करने के लिए, ठीक है. इसी तरह से गेम्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल योर चेस गेम और एनी अदर गेम, तो वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर उसका काम है, वो वही काम करेगा, जनरल पर्पस नहीं है. ये हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं होंगे. जैसे कि हमने वर्ड की बात करी, तो एक स्टूडेंट, आप उसमें अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है, कोई जो है उसके अंदर एप्लीकेशन लिख रहा है, कोई अपने पोएम लिख रहा है, जो जिसकी मर्जी आ रही है वो बना रहा है, ठीक है. तो वो जनरल पर्पस है, उनको हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करता है. लेकिन जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए जाते हैं. ओके.